मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए हुए हैं जिसमें पूछने वालों ने पूछा है कि जब भी वो अपनी वॉइस रिकॉर्ड करते हैं तो साथ में जो बैकग्राउंड में मेट्रोनोम की टिक टिक है वो भी उनकी वॉइस के साथ रिकॉर्ड हो जाती है। तो इसके साथ हम कैसे डील करेंगे और ये क्यों होता है, ये सारी बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा। अभी जानते हैं कि ये प्रॉब्लम आती क्यों है। जब भी आपका प्लेबैक वॉल्यूम यानी जिस वॉल्यूम में आप सुन रहे हैं उस ट्रैक को, वो इतना ज़्यादा होता है कि वापस उसे आपका माइक्रोफोन कैप्चर करता है और उसे वापस प्रोसेस करके आपके ट्रैक में रिकॉर्ड करता है, तो ये प्रॉब्लम आती है। दूसरा ये हो सकता है कि आपका वॉल्यूम कम लेवल पे हो लेकिन आपका जो माइक है वो कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो, जिससे वो छोटी से छोटी आवाज़ को पकड़ सकता है। तो उस छोटी आवाज़ में आपके ईयरफोन से निकला हुआ प्लेबैक साउंड भी आता है। उस प्लेबैक साउंड को आपका माइक दोबारा पकड़ता है और इसे रिकॉर्ड करता है। इसलिए आपके बैकग्राउंड में जो कुछ भी चल रहा होता है वो आपके नेक्स्ट रिकॉर्डिंग ट्रैक में रिकॉर्ड हो रहा होता है, और इसे ही कभी कभी ईयरफोन ब्लीडिंग कहा जाता है। अब कैसे इससे बच सकते हैं, आइए कुछ मेथड्स देख लेते हैं। नंबर 1, ट्राई टू रिड्यूस द प्लेबैक वॉल्यूम टू इट्स मिनिमम ऑडिबल पॉइंट। इसमें आपको कोशिश ये करनी है कि आपको प्लेबैक वॉल्यूम इतना कम रखना है कि दोबारा आपका माइक उसे कैप्चर ना कर पाए। जैसे एज एन एग्जाम्पल आप इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को देखिए। यहाँ पे मैंने कुछ वॉइस क्लिप्स रिकॉर्ड की हैं। अगर मैं उसे प्लेबैक करके एक और ट्रैक रिकॉर्ड करूँ, यहाँ पे मैंने कुछ भी बोला नहीं है ताकि मैं वो रिकॉर्ड कर पाऊँ जो ये एक्चुअल माइक्रोफोन मिनिमम वॉल्यूम पकड़ रहा है। जैसे अभी जानते हैं कि ये प्रॉब्लम आती क्यों है। जब भी आप, ये मेरे ईयरफोन के माइक से रिकॉर्ड हुआ है जबकि वॉल्यूम मेरा फुल है। अगर मैं वॉल्यूम को कम करता हूँ तो आप मेरी वॉइस के बाद आने वाली एक डिके जो रिपीट सुनाई दे रही है उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर मैं इसे कम करूँ तो अभी आपको जो पीछे इको से सुनाई दे रही थी वो भी कम महसूस होगी। अगर अभी रिकॉर्ड करें तो देखते हैं, अभी लाइंस थोड़ी और ज़्यादा छोटी हो गई हैं। तो वाली रिकॉर्डिंग में आपको बहुत कम वॉइस सुनने को मिलेगी, जबकि जिसमें मैंने वॉल्यूम लाउड रखा था उसमें आप देखेंगे वेव फॉर्म्स भी बड़ी बड़ी दिखाई दे रहे हैं। मेथड नंबर 2, अगर आप अपने माइक को स्विच नहीं कर सकते कि आपको अपने स्मार्टफोन का माइक यूज़ करना है या ईयरफोन में लगे हुए माइक का, तो आप एक थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जो कि प्ले स्टोर पर इजीली अवेलेबल है। सिंपल आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करना है और यहाँ पे सर्च करना है लेसर ऑडियो स्विच, LESSER स्पेस ऑडियो स्विच, SWICH। सर्च करते ही आपके पास पहला ऑप्शन आएगा, इसको आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल होते ही आपको इसको ओपन करना है। ओपन करते ही ऐसा कुछ दिखाई देगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है लेकिन कॉम्प्लेक्स है नहीं। देखते हैं यूज़ कैसे करना है। यहाँ पे अलग आउटपुट और इनपुट आप देख सकते हैं। आउटपुट यहाँ पे लिखा हुआ है हेडसेट, इनपुट पे भी लिखा हुआ है हेडसेट। अब यहाँ पे स्पीकर कौन सा यूज़ हो रहा है और हेडफोन्स में कैसे इनपुट और आउटपुट का फंडा है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हेडफोन्स के सामने आपको एक माइक आइकन दिख रहा है, इस पर टैप करना है और यहाँ पे आपको इंटरनल माइक्रोफोन सेलेक्ट करना है। उसके बाद ओके पे करना है। और अभी जो मेरा ऑडियो है वो इंटरनल फ़ोन के बिल्ट इन माइक से रिकॉर्ड हो रहा है। इस तरह आप इनपुट अपना चेंज कर सकते हैं। इससे फ़ायदे दो होंगे। पहला ये कि आपका जो इनपुट है, जो वॉइस की क्वालिटी है वो ज़्यादा बेटर आएगी। दूसरा ये कि जो भी आप प्लेबैक सुन रहे हैं अपने कानों में, अपने ईयरफोन्स और हेडफोन्स के थ्रू, उसके रिकॉर्ड होने के बहुत बहुत ज़्यादा कम चांसेस हैं। अगर इन दोनों मेथड्स को अप्लाई करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो अपना ईयरफोन या हेडफोन चेंज कीजिए और कोशिश कीजिए कि लेते टाइम ही आप चेक कीजिए कि उसका वॉल्यूम कितना ज़्यादा बाहर आ रहा है, कितना नहीं। आई होप इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।